कृष्णा। भक्तों, पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। आइए इस अध्याय से जुड़ी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की एक बेहद प्राचीन और दिव्य कथा सुनते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा। यह बात प्राचीन समय की है, जब दक्षिण भारत के पांड्या देश में राजा इंद्रद्युम्न का राज था। वे भगवान के परम भक्त थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन जीने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। उस समय राजा इंद्रद्युम्न मौन व्रत में थे और भगवान के दिव्य रूप के ध्यान में पूरी तरह लीन थे। वे ध्यान में इतने खोए थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आने का पता ही नहीं चला। परंतु ऋषि अगस्त्य को लगा कि राजा अहंकारवश उनका स्वागत न करने का नाटक कर रहे हैं। क्रोध में आकर ऋषि अगस्त्य ने राजा को श्राप दे दिया। इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसमें नम्रता नहीं है, इसलिए इसे हाथी का शरीर मिले, क्योंकि हाथी भी इसी तरह जड़ बुद्धि और मौन रहता है। क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न एक सच्चे भक्त थे, उन्होंने इस श्राप को भी भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न हाथियों के राजा गजेंद्र बने। वे स्वर्गीय लोकों के पास स्थित त्रिकुट पर्वत के सुंदर वनों में अपने विशाल परिवार के साथ रहते थे। एक दिन प्यास से व्याकुल गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर में स्नान करने पहुंचे। खेल खेल में गजेंद्र अपनी सूंड से पत्नियों और बच्चों पर पानी छिड़कने लगा। तभी उस सरोवर में रहने वाला एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने जल के भीतर से आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ की ताकत दोगुनी थी। के बीच यह भयंकर युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 1000 वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी और वह निसहाय हो गया। जब उसके सगे संबंधी और पत्नियां भी उसे नहीं बचा सकी, तब गजेंद्र को समझ आया कि इस संसार में भगवान के अलावा कोई रक्षक नहीं है। मृत्यु को निकट देख गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भगवान श्री हरि का ध्यान किया और सूंड में एक कमल का फूल लेकर भगवान को पुकारने लगा। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं एक अज्ञानी पशु हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे इस संकट से और इस सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। इंद्र की करुण पुकार सुनकर भक्तों के रक्षक भगवान श्री विष्णु उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र हाथ में लिए वहां प्रकट हो गए। भगवान को आकाश में देखकर दर्द से तड़पते गजेंद्र ने कमल का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किया। भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मस्तक काटकर गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। वह मगरमच्छ भी वास्तव में हूहू नाम का गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि का श्राप मिला था। भगवान के हाथों मृत्यु पाकर उसका उद्धार हो गया और वह वापस अपने लोक चला गया। वहीं भगवान के दिव्य स्पर्श से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति वैकुंठ धाम प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गजेंद्र, जो भी मनुष्य प्रातः काल उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करेगा, उसे मैं अंत समय में अपना परम धाम प्रदान करूंगा। इसके बाद भगवान पांचजन्य शंख बजाते हुए गजेंद्र को साथ लेकर वैकुंठ लौट गए। तो भक्तों, यह थी अधिक मास के 7वें अध्याय की परम पवित्र कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर हम सच्चे दिल से पुरुषोत्तम भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। अगर आपको यह कथा की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें। हरे कृष्णा।